ठीक, तो ध्यान से सुनिए। एक तो बीच में भी परसों छुट्टी हो गई थी, तो वो क्लास तो संडे को कवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब क्या चल रहा है, कितना हो गया, कितना नहीं हुआ और कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर को रेगुलर अटेंड करना, वो मैं आपको बता दूं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास तक एल्केन तो है वो पूरा कर रखा है बच्चों। एल्केन हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। एल्केन में सॉ हर्ट्ज प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, वो भी छोड़ा है मैंने टॉपिक, क्योंकि वो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराऊंगा, उसी में सारा कुछ कवर करते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। वो मैंने टॉपिक छोड़ दिया। बाकी एल्केन का नेमिंग, एल्केन का आइसोमेरिज्म, एल्केन की प्रिपरेशन, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 5 चीजें हो चुकी थी। इसके अलावा एल्कीन भी काफी कुछ एल्कीन में मैंने कवर करा दिया था, लेकिन आज मैं एल्कीन फिर से स्टार्ट कर रहा हूं एकदम न्यू तरीके से। तो एल्कीन आज शुरू से स्टार्ट करेंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। एल्कीन खत्म हो चुका है, क्लियर। ये था चैप्टर का कि अब तक हमारा क्या क्या हो चुका है। थोड़ा सा और फास्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर भी चालू करना है, फिर थर्मो और इक्विलिब्रियम, बस ये 4 चैप्टर 3 रह गए ना। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो और इक्विलिब्रियम, ये तीनों, थर्मो और इक्विलिब्रियम बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर तो फिर भी छोटा है, लेकिन वो बाकी के बड़े चैप्टर हैं, तो उनके लिए जल्दी से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। आप पीछे का जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेली रिवीजन उसका बहुत जरूरी है। आप ऐसे मत हो जाना कि 10th के बाद डायरेक्ट आप 12th में चले जाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसी मत पढ़ना कि आपको लगे कि आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th में आ गए हो। कहने का मेरा सेंस समझो। 11th की ऑर्गेनिक को करना बहुत जरूरी है, वरना 12th में आप सफर करोगे। और 11th की ऑर्गेनिक आपको 11th में भी नंबर दिलाएगी, और 12th में भी आपका ऑर्गेनिक में मन लगा करेगा, वरना ऑर्गेनिक आपकी जान ले लेगी। बहुत सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, उसमें नेमिंग, आइसोमेरिज्म, ये सारी बातें वापस रिपीट होने वाली है, और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज रेगुलर रिवाइज करिए, ठीक। अब जैसे आज ही एक मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊं। एक क्वेश्चन मैंने आज अपनी ऑफलाइन क्लास में पूछा, और 50 रुपए का, मैंने मेरी जेब में 50 रुपए थे उस टाइम, मैंने 50 रुपए का इनाम रख दिया कि जो एक करके दिखाएगा उसे 50 रुपए मिलेंगे। तो पहले मैंने 50 रुपए के लिए नहीं बोला, पहले तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन दिया, तो बच्चों ने करा नहीं, मतलब हो रहा है किसी को, कोई कह रहा सर हो गया, ऑलमोस्ट हो रहा है। फिर जैसे ही मैंने बोला कि 50 रुपए का इनाम है और किसी एक को ही मिलेगा, तो सबने दिमाग चलाना शुरू किया, और एक बच्चे ने फाइनली वो जवाब दिया और 50 रुपए तुरंत ले लिए। मतलब 50 रुपए बोलते ही विद इन 1 मिनट उसका आंसर आ गया था। फिर वो मेरे से 50 रुपए लेके गया, उसने फिर अपना मौज मस्ती करी, उसने खाया पिया, जो करा उसने करा, ठीक। वो क्वेश्चन क्या मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने रिवीजन करने का टाइम दिया था कि बेटा आप रिवीजन कर लो एल्केन को और फिर इसका जवाब देना, पर मैं आपको रिवीजन का टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन दिखा के आपको आंसर करके दिखा रहा हूँ। और अगली बार आपका भी नंबर ऐसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा जो मैं पूछूंगा। अगर मैं खुश हुआ तो रिवॉर्ड्स में वही जो आप फीस मुझे भेजते हो मैं वापस आपको भेज दूंगा, लेकिन उसका कुछ परसेंट, जैसे 100 रुपए भेज दिए, 50 रुपए भेज दिए, 150 रुपए भेज दिए, इस तरीके से, ठीक है। तो देख लीजिए, कमाने का मौका आपके पास है, ऐसे रेगुलर मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो शुरू करें। तो क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपको ना इथाइन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इथाइन दिया हुआ है और आपको ऑक्टेन बनाना है, ये क्वेश्चन था। तो कैसे बनाओगे, ये मैंने उससे पूछा था। तो सबसे पहले बच्चों, इस टॉपिक का नाम क्या है? सर ये कौन सा टॉपिक आ गया? इसको कहते हैं बच्चों कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन में क्या होता है कि आपको एक यहाँ मॉलिक्यूल दे देगा और कहेगा यहां से यहां बनाइए, और आप फ्री हैं, कोई भी रिएक्शन करिए, बस यहां से यहां पे उसे लाके दे दीजिए, लेकिन वो रिएक्शन वैलिड होनी चाहिए, एनसीईआरटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने मन से कोई रिएक्शन इमेजिन करके डाल दी। मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या है, ठीक। अच्छा सर, ये कन्वर्जन टॉपिक है कहाँ पे? क्या ये हाइड्रोकार्बन में है, क्या ये जीओसी में? बेटा ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक नहीं है, ये मिक्स करके बनाया जाता है, ये सारी रिएक्शंस को लेके बनाया जाता है। अभी आप देखेंगे कि कैसे इस यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, इसमें सारी रिएक्शंस कवर हो रही है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ बेटा, इसमें हम कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे हमने जो ये पढ़ी है उनमें से कोई भी। हाँ, तो हम 2 बार वर्ड्स जिसको रिएक्शन कर दे तो भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जितनी ज्यादा रिएक्शंस याद हैं उसका कन्वर्जन टॉपिक उतना अच्छा। और 12th क्लास में कन्वर्जन 3 नंबर की, 4 नंबर की जरूर पूछी जाती है कि यहां से यहां पहुंचना है, बताओ कैसे जाओगे। तो जिसको रिएक्शंस याद होंगी वो तो चला जाएगा। मैं देखो दिखाता हूँ। सबसे पहले इथाइन क्या होता है वो देखो। ये होता है इथाइन, इस प्रकार से। और ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन मतलब होता है 8 कार्बन, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया।
अब पता है यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हो, देखो सबसे पहले उस बच्चे ने क्या बताया कि सर आप ना इसमें H2 डाल दो। अब याद करो ये रिएक्शन मैंने करा रखी है। H2 डालने पे क्या करते हैं बच्चों, एक H इसको दे देते हैं, एक H इसको दे देते हैं, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हो जाता था CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसने कहा सर फिर से एक बार इसमें H2 डालो, तो इसमें फिर से एक बार अगर H2 डालते हो बच्चों तो एक H यहाँ चला जाएगा, एक H यहाँ चला जाएगा, और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस प्रकार से। और ये निकल की प्रेजेंस में होता था, या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता था, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता था। आप इथेन तक आ चुके हो। अब इथेन में उसने क्या करा, उसने कहा कि सर आपने ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी एल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आपने सबसे पहले पढ़ाया था हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने करवाया हेलोजिनेशन, जिसमें Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते थे, और यहां से एक H हटा दो और Cl यहाँ चिपका दो और HCl बाहर निकल जाता है। लो मैंने कर दिया CH3 CH2 Cl। ठीक, अब ये बन चुका है बच्चों एल्काइल हैलाइड। अब आप इसमें क्या करो, इसमें लगा लो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, सर वुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, वुड्स रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी कि वुड्स रिएक्शन में क्या करते थे, इसी के दो मॉलिक्यूल ले लो और दो सोडियम ले लो, 2NaCl बाहर हो जाता था, और जितना आपने कार्बन लिया है उसका जस्ट डबल अमाउंट एल्केन का बन जाता था। तो अभी आपने इथाइल क्लोराइड लिया है तो ब्यूटेन बन जाएगा, और यहाँ ब्यूटेन बना देते हैं, ये लीजिए 4 कार्बन, ये लो जी ब्यूटेन तैयार। लेकिन सर अभी तो ऑक्टेन पहुंचना है, ब्यूटेन पे आ गए, तो सर फिर से वुड्स रिएक्शन लगा दो। गलत, इसमें वुड्स रिएक्शन नहीं लग सकती, वुड्स रिएक्शन लगती है एल्काइल हैलाइड में, नॉट एल्केन में। तो सर क्या करें, आप इसको फिर से एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। कैसे, आप इसमें फिर से Cl2 से रिएक्शन कराओ, तो यहाँ से जो भी H चिपके होंगे, भाई ये मैंने H नहीं लगाई ना, लगा देता हूँ, चलो H लगा देता हूँ। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। अब यहाँ से एक H हटाओ और इसके Cl के साथ HCl उनके बाहर, और एक Cl यहाँ चिपक जाता था, तो ये बनता था H3C CH2 CH2 और ये CH2Cl। अब ये 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड बन चुका है। इसमें अगर वुड्स रिएक्शन कराओगे तो 8 कार्बन का एल्केन तैयार हो जाएगा। तो यहां से सीधा इस पे लिख दो वुड्स रिएक्शन। करके हम दिखा नहीं रहे, वुड्स रिएक्शन आप समझदार हैं कैसे करनी होती है। अब मुझे रेज हैंड करके बताइए कि क्या ये कन्वर्जन आपको समझ आया कि हमने कैसे यहां से यहां पहुंचे हैं। सर हाँ सर ये 11th में भी पूछा जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है तो 2-3 क्वेश्चन इसके डाले जाते हैं बिल्कुल, और बेफिक्र रहिए हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। 20-15 जो है कन्वर्जन उठा के अपने मन से मैं करवाऊंगा, फिर आपका दिमाग चलना चाहिए बस। इसमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें तो दिमाग चलवाना है। जितना आप बच्चों के दिमाग चलवाओगे उतना जल्दी वो कन्वर्जन सीख लेगा। 5 बच्चों के रेज हैंड आ गए, बाकी बच्चों ने नहीं करे। कुंजो नहीं आया क्या समझ बेटा? आ गया। पीयूष रावत, वेदांत, पीयूष रावत, वेदांत, ओके पीयूष रावत रह गए। चलिए पीयूष रावत ने मैसेज भेजा है कुछ, नहीं आया सर। पीयूष रावत आपको क्या नहीं आया इसमें समझ, क्या आपको सारी रिएक्शंस याद है एल्केन्स की? कौन सी रिएक्शन आपको समझ नहीं आई एल्केन की बताओ? माइक ऑन कर लो ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, हमारी बात नहीं हो पाएगी ढंग से। आप जब तक चैट में लिखोगे तब तक वेट करना पड़ेगा। माइक ऑन करो और बात करो कि क्या आपको नहीं आया, बताओ कौन सा स्टेप नहीं आया। सर लोग हैं शोर होगा, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा के बात करो, या चलो मैं बता देता हूँ फिर से सुन लो। हमने क्या करा बेटा, इथाइन से पहले इथेन गए। अब ये रिएक्शन मैंने करा रखी है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में फ्रॉम अनसैचुरेटेड। हाँ बोलो सर। नेटवर्क इशू हो रहा है सर मेरा बहुत। ये वेदांत बोल रहा है क्या? वेदांत रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ठीक है सर। सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ज्वाइन करने की, पर कोई बात लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। हाँ तो हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक तो बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कवर है। आप जाके देखना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
वहां पे ये है। फिर यहां से यहां मैंने क्या करा, ये मैंने कराया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन का कहाँ मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में पहले नंबर की रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हेलोजिनेशन कराया था, इसका मैकेनिज्म भी कराया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाया था इसका। फिर यहां से वुड्स रिएक्शन में डबल हो गया, इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करा दिया और वुड्स रिएक्शन से फिर डबल कर दिया, ये करवाया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिस बच्चे को एल्केन की रिएक्शंस याद होंगी उसको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, बोलो जल्दी बच्चों। यस सर। एक बार रेज हैंड कर दो कि हाँ सर आगे बढ़ो, एक बार रेज हैंड कर दो कि हाँ सर आगे बढ़ो, फिर सर हम अब आगे सही हो बढ़ते गया हैं। नेटवर्क बिल्कुल। ठीक है ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। सर एक बात पूछनी है आपसे। हाँ हाँ पूछो। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि बाद में लिखेंगे कैसे। जैसे आपने अगर Cl2 से रिएक्ट करवाया है तो किससे किसको हाँ रिएक्ट करवाए, मतलब H को या C को, ये समझ नहीं आ रहा। एंड में आपने जो आंसर लिखा है ना, जैसे हाँ सर इधर ये जो ये वुड्स रिएक्शन, हाँ ये वाला। सर इसमें आपने Cl2 को रिएक्ट करवाया, फिर आपने ये H3 फिर C लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिखा आपने? बेटा ये CH3 है, लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया, CH3 है। एक्चुअल में C और C में सिंगल बॉन्ड होता है, पर आप CH3 लिखते हो तो टेक्निकली तो वो गलत है ना, इसलिए मैंने H3 ठीक है इधर ठीक है। लगा दिया, C ऐसे कर दिया, और कोई बात नहीं। ठीक है, ओके अब सर। मैंने यहाँ से एक H को हटा दिया और उसकी जगह Cl लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है चलिए, तो बच्चों ये जो कन्वर्जन नाम का टॉपिक है 12th क्लास में बच्चों की जान निकाल देता है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया इस कन्वर्जन में 3 से 4 रिएक्शन का इस्तेमाल हुआ है, और 3 से 4 रिएक्शन क्यों कर पाया मैं, क्योंकि मुझे याद था। जिस बच्चे को याद होगा वही कर पाएगा। अच्छा दूसरी बात, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली लगानी है, वुड्स रिएक्शन लगानी है, सब्स्टिट्यूशन लगानी है, या H2 जोड़ना निकल से? तो बेटा प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा कि कैसे 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 उस रास्ते पे पहुंच सकते हैं। बाकी एक हमारे पास टिप्स है, एक ट्रिक्स भी है हमारे पास। मतलब अगर क्वेश्चन 10 मिनट में कर पा रहे हो कन्वर्जन का, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप 2 मिनट में कर दोगे, लेकिन वो ट्रिक हम आपको अभी नहीं बता सकते, सारे तुर्क के पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते, हम उसको 12th क्लास में खोलेंगे। तभी अब तक मतलब जब तक वो पत्ता नहीं खोल देता मैं तुर्क का, तब तक तो आप ऐसे ही करोगे मेहनत करके। उसके बाद 2 मिनट का खेल है बस कन्वर्जन, 2 मिनट में सारी कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है चलो, अब हेडिंग डाल दीजिए एल्कीन्स। एल्कीन्स, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को नोट्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग नोट्स पढ़ रहे होंगे जो भी हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, जीओसी के भेज दिए, एल्केन तक के नोट्स भेज दिए। एल्कीन भी वो बच्चा भी पढ़ ही रहा है मेरे साथ, तो एल्कीन के वो बना रहा है, जैसे एल्कीन के बना देगा हम एल्कीन के भी ग्रुप में डाल देंगे। ठीक, अब सुनिए एल्कीन का क्या क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले तो एल्कीन है कौन से, तो ये भी एक आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, और दूसरी बात, इनका अगर बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है कि n लगा दो और दुगना कर दो हाइड्रोजन को, मतलब n की वैल्यू 2 पुट करो तो दुगना कर देना 4 कर देना। अच्छा, इसका जो पहला एग्जांपल बनता है वो पहला एग्जांपल बनता है इथीन, इसका पहला मेंबर ही इथीन है। मीथीन नाम का कुछ नहीं होता, मीथीन कुछ नहीं होता, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन ऐसे चालू होता है। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद इन लोगों को ऑल्फिन्स भी बोला जाता है, ऑल्फिन्स। ये आपका होमवर्क है कि ऑल्फिन्स क्यों बोलते हैं, ये आप इसको सर्च करके लाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए बच्चों इनके स्ट्रक्चर की या इनके ज्योमेट्री की, दोनों की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे होते हैं। C डबल बॉन्ड CH2H2। ठीक, यानी कि जब कार्बन आपका डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा और बाकी के सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड कहाँ है सर, हम तो दिख नहीं रहे, हम दिखा देते हैं आपको, देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ऐसे में बच्चों ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड की ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये कैसा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं ड्राइंग वाइज, अगर इसको दिखाना चाहें तो ये ऐसा दिखता है कि आपको एक प्लेन बनाना है इस तरीके से, एक प्लेन, और यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एक पी डंबल ऊपर नीचे, एक पी डंबल ऊपर नीचे, और यहाँ पे
आपका पाई बॉन्ड बन रहा होगा ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो कुल मिला के एक प्लेन में, ये रहा प्लेन, इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 यहाँ पे प्लेन में, और पाई बॉन्ड ऊपर है। पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर और नीचे दो जगह पे है। सर दो जगह पे कैसे है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक वेव है, एक ही समय पे दोनों जगह हो सकती है। तो ऊपर भी है वो दो इलेक्ट्रॉन और नीचे भी है वो दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। उम्मीद करता हूँ चैप्टर 4 आपको समझ आ रहा होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड है ना, और ये सब कैसे है? सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसे बने होंगे? ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जो मर्ज हो जाती है ऑर्बिटल से एक दूसरे में घुस जाती है, वो वाला। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें कि बच्चों यहाँ पे जो है इस जगह पर E+ अटैक जल्दी करता है, ठीक है। अब ये E+ क्या है सर? तो E+ को हम यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब होता है बच्चों लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर है ना, इलेक्ट्रॉन को जो चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जो खुद कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्पीशीज जो होती हैं वो यहाँ पे अटैक करती हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन दिखता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जबकि अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है, ये यहाँ पर बच्चों अटैक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल का नाम थोड़ा लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और वही अगेन फाइल मतलब या तो लवर लिख लो, या एफिनिटी लिख लो, या अट्रैक्शन लिख लो, जो वर्ड आपको पसंद आए। तो एफिनिटी भी लिख लेते हैं, ये बुक्स में बेसिकली एफिनिटी लिखा है। न्यूक्लियस एफिनिटी मतलब जो न्यूक्लियस को चाहता है। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को कौन चाहेगा? नेगेटिव, यानी ये खुद कैसा होगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव जब यहाँ पे आएगा तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ हमला करने नहीं आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ हमला करने आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं सर? तो धीरे धीरे हम एक वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर करके देंगे। नहीं अगर वीडियो बन पाई तो हम आपको पढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते हैं। अभी काम चल रहा है, बिना इनके चलने दो, जब फंसोगे तब अपने आप आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैं पहले ही क्लियर करके चलूंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक स्पेशल केस भी है। मान लो कि आपका ये वाला एल्कीन है, ऐसे वाला, ऐसे वाला, यहाँ पे H2 हो गए, यहाँ पे H2 हो गए। अब जरा इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने अपने दोनों इस तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp हो जाएगा। तो बच्चा रट्टा मार के तो चला जाता है कि कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा हुआ हो तो sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो वो sp2 नहीं, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर सर ये कैसे निकाल देते हो आप? इसके लिए आपको चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन पे अभी लोन पेयर तो नहीं है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए आंसर आता है sp। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो लिख दो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये पाई। तो देखिए 3 सिग्मा थे इसलिए sp2, यहाँ पे 2 सिग्मा है, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, और ये तो पाई है, तो 2 सिग्मा है इसलिए sp इसका आंसर है। तो ये था मेरी तरफ से एल्कीन का एक इंट्रोडक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे बच्चों। ठीक, अब एक काम करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, बच्चे तो सारे हैं। हाँ, अब क्या है बच्चों कि आप जब एल्कीन खोलेंगे तो अब आपको हेडिंग दिखेगी, एक तो नेमिंग, और एक आपको हेडिंग दिखेगी बच्चों आइसोमेरिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेमिंग और आइसोमेरिज्म मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूं, जीओसी में हमने इस पर खूब मेहनत करी थी, तो आप इन दोनों टॉपिक को होमवर्क में लेकर इसे खत्म करके आएंगे। एक बात, दूसरी बात, आप सॉल्व एग्जाम्पल 13.10 तक करके आएंगे। आप अभी किताब निकालिए एनसीईआरटी और सॉल्व एग्जाम्पल 13.10 ढूंढिए कहाँ पे, गुलाबी बक्सा 13.10, और फिर रेज हैंड करिए कि हाँ सर हमें मिल गया और हमें पता चल गया कि यहाँ तक हमें सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके लाने हैं, और अगली क्लास में डाउट पूछना है कि सर मेरे से ये वाला पार्ट नहीं हुआ,
मेरे से 13.7 का 2 नहीं हुआ, 13.8 का 3 नहीं हुआ, इस तरीके से पूछेंगे। अगली क्लास में नहीं पूछेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपने कर लिया है और फिर आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे अगर पेपर में आ गया तो, और पेपर में आएगा ही आएगा। 4 बच्चे, बाकी बच्चों को नहीं मिला। आदित्य भाटी, दिशा, कुणाल कुमार, वेदांत, आदित्य भाटी आप यहाँ है भी? हाँ है। दिशा आपको नहीं मिला बेटा 13.10, गुलाबी बक्सा। चलिए दिशा मेरे ख्याल से, हाँ चलो प्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो। और बच्चों इस नेमिंग को मतलब इन एग्जांपल्स को हल्के में मत लेना, आपको पेपर में एज इट इज यही मिलेंगे। टीचर ऑर्गेनिक में ज्यादा घुमाता नहीं है बच्चों को, क्योंकि ऑर्गेनिक वैसी बच्चों को समझ नहीं आती है। आपको आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 13.10 तक आप जरूर एक एक एग्जाम्पल अच्छे से करिएगा। नेमिंग के रूल सिखा रखे हैं, आइसोमेरिज्म सिखा रखा है, उसको पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कल अगली क्लास से पहले पहले कि सर 13.6 का ये पहला पार्ट में समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूं अगर पॉसिबल हो पाया तो, नहीं तो यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में मुझसे आप ये लोग होमवर्क पूछेंगे कि सर ये बता दो, ये बता दो, और ये दोनों टॉपिक क्लियर करके आएंगे, ठीक। अब चलते हैं हम इसके अगली हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है बच्चों प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम एल्केन की प्रिपरेशन, यानी जैसे अभी एल्केन बनाए थे ना, एल्केन मैंने आपको 5 तरीकों से बनवाए थे, आप जाके नोट्स में चेक करना। अब मैं एल्कीन बनवा रहा हूँ। एल्कीन कितने तरीके से बनवाएंगे? 4 तरीकों से, जिसमें से एक तरीका तो आपको ऑलरेडी आता है और बाकी 3 तरीके इतने आसान है, इतने आसान बस पूछो मत, बहुत आसान है। तो पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका है इसका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब आपको इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी आपको इसमें बेसिकली क्या लेना है? एल्काइंस लेने हैं, एल्काइंस। अब देखिएगा बहुत आसान है, आप क्या करें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसमें H2 जोड़ दें और निकल की प्रेजेंस ले लें। तो एक H आप यहाँ जोड़ देना बेटा, एक H आप यहाँ जोड़ देना, और एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों सर? अरे भाई इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, आप एक H और लगा दोगे तो 5 हो जाएंगे। 5 तो ये कर ही नहीं सकता है, तो इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा तोड़ेगा? ये वाला, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बन गया आपका इथीन, ठीक। आराम से देख लीजिए, निकल लेना है या तो पैलेडियम लेना है या प्लेटिनम लेना है, 3 बंदे बताए थे, कोई भी एक ले लीजिएगा, ठीक। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा क्या कि ये जो रिएक्शन है, मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको बताई थी 4 तरीके की होती है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एडिशन, नंबर 3 एलिमिनेशन, नंबर 4 रीअरेंजमेंट, बताई थी, हाँ या ना? यस सर। बाकी कोई नहीं बोल रहा, नहीं बताई थी क्या? दृष्टि, अच्छा कुणाल ने बोल दिया यस सर। बस जब कुणाल ने बोल दिया, कुणाल तो भी नया नया है, जब कुणाल बोल रहा है तो इसका मतलब बताई थी, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बच्चों कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई, आपको एक कौन सी लग रही है? सब्स्टिट्यूशन लग रही है, एडिशन लग रही है, एलिमिनेशन लग रही है, या रीअरेंजमेंट लग रही है? सोचिए आराम से, इसमें हुआ क्या? कोई चीज आके ऐड हो गई, या कोई चीज आके आई और एक चीज चली गई, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक आया एक चला गया, या फिर अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल दिया, एलिमिनेशन हो गया, या फिर ना कुछ आया ना कुछ गया, अपने आप को रीअरेंज कर दिया। बताओ क्या लग रहा है? एक बच्चे ने मैसेज में लिख दिया, सही लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन substitution मेथड। बेटा आप बताइए सब्स्टिट्यूशन में इसमें क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्या अंदर घुसा क्या बाहर गया, बताना जरा। सर एडिंग, सर एडिशन। हाँ एडिशन हुआ एडिशन है, हुआ है। हाँ एडिशन हुआ है बच्चों। एक एच अंदर घुसा, एक और एच अंदर घुसा, बाहर तो कुछ निकला ही नहीं। भाई ये अंदर गया, इसकी जगह बाहर कुछ आया नहीं आया, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे बता दिया आपने? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक अंदर घुसता है उसकी जगह एक बाहर आता है, तो बाहर तो कुछ आया नहीं, तो ये एक एडिशन रिएक्शन था। क्लियर? चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। और ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक। और ले लेते हैं CH3 CH2 CH2
C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? बस इतना ही कर सकते हैं। थोड़ा नीचे लिख दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात है ही नहीं। जो सिखाया गया बस उतना कर दो। क्या करना है जी? आपको यहाँ लिखना है H2 लिख दिया जी। आपको यहाँ लिखना है H2 लिख दिया जी। यहाँ लिखना है H2 लिख दिया जी। ऊपर ले लो निकल। मैं बार बार निकल नहीं लिख रहा इसलिए ऐसे कर देता हूँ। निकल लेना है, पैलेडियम लेना है, प्लेटिनम लेना है, अपने अपने बजट के हिसाब से ले लो। ठीक, अब करना क्या है जी? एक H यहाँ चिपकाना है और एक H यहाँ चिपकाना है और एक ट्रिपल को डबल कर देना है। तो अब नोटिस करो, यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं था और तुम एक हाइड्रोजन जोड़ने को कह रहे हो, तो क्या होगा? CH3 C, अब एक H आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH। पहले से एक था, तुमने एक और दिया, CH2 हो गया। मैं यहाँ एक छोटा सा H लिख देता हूँ, छोटा एक H यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा और ध्यान रहे कि एक एक H यहाँ चिपकाना होता है। अब मुझे बस इतना बता दो, मैं क्या आप ये दोनों क्वेश्चन कर पाओगे? आगे बढ़ जाऊं या करवाऊं ये भी? बोलो। यस सर, हो जाए। बढ़ जाओगे? कर लोगे? फोर्थ वाला करा दूं? कोई कंफ्यूजन है फोर्थ वाले में? तो बोलते नहीं हो बेटा, कोई भी नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या है। सर हो कुंजुम, वंशिका, दिशा, पीयूष कर तिवारी, लेंगे। कर लेंगे। बोलो ना बेटा, आप सर एक लोग बार नहीं बात बोलोगे तो रिपीट कैसे आगे करना, आप बढ़ेंगे? क्या कह रहे हो अभी? ठीक है, अब चलो देखो, यहाँ करा रहा हूँ, ये वाला करा रहा हूँ। CH3 CH2 CH2, यहाँ तक तो ठीक था। अब आपने एक H इसको दिया होगा, एक H आपने इसको दिया होगा, तो ये बन गया होगा CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक H था तो दो हो गए और यहाँ एक भी नहीं रहा तो यहाँ एक हो गया। सेम यहाँ पे आपने क्या करा है? एक यहाँ पे डाल देना और एक यहाँ पे डाल देना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो, होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ बच्चों सेकंड प्रिपरेशन पे। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम, या फ्रॉम वर्ड मत लिखो, आप लिख लो डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये है। ठीक है, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब मेरे ख्याल से 40 मिनट होने वाले हैं, सेशन को एंड करके दोबारा ज्वाइन करवा लेते हैं, या भी तो है 7 मिनट में तो हो जाएगा। चलो आओ फटाफट सुनो। अब सबसे पहले बच्चों इस हेडिंग का मीनिंग सुनो। मीनिंग क्या है कि डी मतलब तो होता है रिमूवल, सॉरी, रिमूवल। ठीक, और हेलोजिनेशन मतलब आपको पता ही है, हेलोजन। तो आपको क्या रिमूव करना है? हेलोजन रिमूव करना है। किसमें से सर? विसिनल डाइहैलाइड में से। ये क्या होता है सर? विसिनल और एक वर्ड होता है जेमिनल। दोनों ही वर्ड 12th क्लास में बच्चों का सरदर्द बन के बैठ गए। क्यों? बच्चे ने 11th में ध्यान ही नहीं दिया कि विसिनल किसे बोलते हैं, जेमिनल किसे बोलते हैं। बच्चे को कहो कि विसिनल से करके दिखा तो जेमिनल करके दिखाता है, बच्चे को कहो जेमिनल करके दिखा तो विसिनल करके दिखाता है। रिएक्शंस तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं भी आपको दो ऐसे कार्बन लगातार हैं और उनपे हेलोजन्स लग जाए, ऐसे लो क्लोरीन क्लोरीन लग गया, दो एडजेसेंट कार्बन पे, अलग अलग ऐसे नहीं, जैसे मान लो ये चेन है ऐसे और एक यहां लग गया एक यहां लग गया ना, ये नहीं, ये वाला विसिनल कहलाता है, विसिनल। और डाई हेलाइड तो साफ साफ क्लियर है आपको। डाई मतलब दो, हेलाइड मतलब हेलोजन, दो हेलोजन। तो देखो दो हेलोजन। तो विसिनल डाई हेलाइड कब कहता है? जब दो कार्बन के जस्ट बगल बगल के ब्रैकेट में क्लोरीन क्लोरीन, जस्ट दो कार्बन से क्लोरीन क्लोरीन लगे हो तो उसको विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? इसको नहीं कहते कुछ, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं। अब जेमिनल सुनो किसे कहते हैं। मान लो कोई कार्बन की चेन चल रही थी और उसमें से एक ही कार्बन पे क्लोरीन है, इस पे भी क्लोरीन है, मतलब एक ही कार्बन पे दो लग गए, कोई अगल बगल में नहीं लगा, एक ही पे दोनों लग गए, ऐसे वाले को बोलना है बेटा जेमिनल। जेमिनल। तो उम्मीद करता हूँ विसिनल और जेमिनल में डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। विसिनल में दो, बता देते दोबारा बेटा, दोबारा दो, बता दो। दोबारा बता दें, दो कार्बन के ब्रैकेट लगातार एडजेसेंट जो कार्बन है उन पे अगर हेलोजन लग जाए तो उसको विसिनल कहते हैं।
यहाँ पे देखो कोई लगातार कार्बन पे नहीं लगा, एक यहाँ लगा है, फिर एक गैप हो गया, फिर दूसरे पे लगा है, तो इसको कुछ भी नहीं बोलते। अगर दोनों बराबर बराबर वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे जेमिनल। हुआ क्लियर या नहीं? सर अगर दूसरे केस में जैसे अभी ऊपर वाले में अगर कार्बन के अगर लेफ्ट हैंड साइड लगा दो आप, तो फिर ये क्या यहाँ बन पे जाएगा? हाँ बेटा ये दोनों केस हो गए, इनको देखोगे तो कहोगे विसिनल, इनको देखोगे तो कहोगे जेमिनल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। चलो मिटा देते हैं बेटा इसे, ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें वरना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, तो ये लोग कहते हैं कि सर ये लीजिए कार्बन, ये लीजिए कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, हो गया जी, विसिनल डाइहैलाइड हो गया। सर नाम तो बताओ, नाम, नाम बड़ा आसान है, बहुत आसान नाम है। दो की चेन, पहले पे क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, देखो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। अब करना क्या पता है, आप जिंक ले लो, जिंक। क्या कोई और भी ले सकते हैं सर? नहीं, एनसीईआरटी सिर्फ जिंक को बोलती है, तो जिंक ही लेना है। और करना क्या है बेटा, ये देखो बहुत आसान, ये लो ZnCl2 बाहर फेंको, एरो बनाया, ZnCl2 बाहर फेंका, और इस कार्बन का एक डंडा कम हो गया क्योंकि क्लोरीन आपने हटा दिया, इस कार्बन का एक डंडा कम हो गया क्योंकि आपने क्लोरीन हटा दिया, और डंडे होने कितने चाहिए थे? 4, अरे डंडे मतलब बॉन्ड, तो एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो अब ये एक एक बॉन्ड कहाँ जाएंगे? कार्बन के बीच में बन जाएगा। और सर वो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? क्योंकि बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो वो छोड़ दो, वो आपको जब मैकेनिज्म कराया जाता है तब बताया जाता है कि मैकेनिज्म में कैसे इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ से रिएक्शन हुई, कैसे जिंक गया हमला करने, वगैरह वगैरह। अभी तो बस समझाने की टेक्निक पे फोकस करो कि यहाँ से एक एक बॉन्ड कम किया है तो इनके बीच में एक एक बॉन्ड बन जाता है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड। लो जी, आपका इथीन तैयार हो गया, हो गया तैयार, पता, बस इतना ही था बच्चों, विसिनल डाइहाइड। अब 2-3 एग्जांपल और करा देता हूँ, कर लो। लो कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है, कार्बन और H2 क्लोरीन, H क्लोरीन, H2 और H3, ठीक है, और यहाँ पे जिंक ले लिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। सोचो क्या बनाओगे, देखो दो एडजेसेंट पे लगे हुए हैं ना, लाइन से लगे हुए हैं भाई, ये कार्बन सर एडजेसेंट कार्बन। ब्यूटीन प्लस ZnCl2। अरे बहुत बढ़िया, गजब। तो देखो हटा देते हैं इसको, पहले ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। क्या सर ऐसे पेपर में दिखाते हैं सर? नहीं, पेपर में ऐसे गोला बना के नहीं दिखाते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर लेना, थोड़ा याद रहता है, ठीक। पेपर में तो आप डायरेक्ट आंसर लिख कर आओगे, क्या लिखोगे? ZnCl2 प्लस CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या पड़ेगा भाई? अभी नाम बताया तो आदित्य भाटी ने नाम बता दिया था, ब्यूट 1E, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, और नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, इसको नंबर 1 मानोगे, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4 ब्यूट 1E। उम्मीद करता हूं आपको समझ